का राज। यह किला आज भी सीना ताने खड़ा है कालिंजर के पहाड़ी पे, जिसे कालिंजर किला के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर। रहस्यों से भरे एक ऐसी जगह और एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर दे। भारत में ऐसे कई रहस्यमय जगह जहां आप जा न सके। इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कालिंजर किले का निर्माण चंदेल वंश के राजा चंद्र वर्मा ने कराया था। कालिंजर किले पे अनेकों बार हमले हुए। 1023 में महमूद गजनवी ने, 1530 में हुमायूं ने, सन 1545 में शेरशाह सूरी ने। दोस्तों, शेरशाह सूरी जब इस किले पे तोप चलवा रहा था, तब तोप का गोला इसी स्थान पर एक फट गया था। उसी गोले के फटने के कारण शेरशाह सूरी को बहुत गंभीर रूप से उसको नुकसान पहुंचा था, यानी कि वो घायल हुआ था इसी किले के पास। और अकबर ने इस किले को जीतकर बीरबल को जागीर में इस किला को दिया था। औरंगजेब के राज्य में बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने सन 1690 में इस दुर्ग को जीत लिया था। फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने 1812 ईस्वी में इस किले को अपने अधीन कर लिया था। साथियों, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित यह कालिंजर का विशाल किला 1.5 किलोमीटर लंबा, 750 मीटर चौड़ा व जमीन से 900 मीटर ऊंचा है। इस कालिंजर किले के ऊपर चढ़ने पे आपको गांव नगर का सारा दृश्य दिखाई देगा। इस किले पे खड़े राजा के जमाने में पहरेदार दूर दूर तक देख लेते थे कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। और दोस्तों, इस किले के विशाल दीवार 6 किलोमीटर दूर तक फैले लाल बलुआ पत्थर से घिरे हैं। इस किले के अंदर जाने के लिए आपको 7 दरवाजे। खतरनाक चढ़ाई पे यह दरवाजा एक बुर्ज से रक्षित है। इस द्वार के देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह किले का मुख्य द्वार रहा होगा। तीसरा, चौबुर्जी दरवाजा। 2 द्वार वाले इस द्वार पे 4 बुर्जियां थी। चौथा, बुध दरवाजा। इस दरवाजे को स्वर्गारोहण दरवाजा भी कहते हैं। पांचवा, हनुमान दरवाजा। समय के अनुसार यह दरवाजा पूरी तरह से नष्ट हो गया है। छठवां, लाल दरवाजा। इस दरवाजे का ऊपरी वाला हिस्सा आज के समय में पूरी तरह से गिर चुका है। सातवां, बड़ा दरवाजा। कालिंजर किले का यह सबसे बड़ा दरवाजा है और कालिंजर किले का मुख्य दरवाजा भी माना जाता है। आज के समय में जो भी पर्यटक इस किले के अंदर आते हैं, वो इसी दरवाजा से होकर वो अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, हमने आपको बता दिया कालिंजर किले में टोटल कितने दरवाजे हैं। अब हम बात करते हैं कालिंजर किले के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप बड़े दरवाजे से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, तब आपको चौबे का महल देखने को मिल जाएगा। चौबे का महल राजा छत्रसाल ने मुगलों से यह किला जीतकर मानधाता चौबे को इस किले का किलेदार नियुक्त किए थे। और बाद में जब किले पर अंग्रेजों ने कब्जा किए, तब चौबे परिवार को इस किले से बेदखल कर दिया गया, यानी कि किले से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, चौबे महल देखने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं इस किले के अंदर मौजूद रानी महल। यह रानी महल का निर्माण बुंदेल काल में हुआ था। इसके बीच में एक बड़ा सा आंगन है और इसके चारों ओर खंबे वाले बरामदे भी हैं और इसके बगल में ही वेंकट बिहारी मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर बुंदेल काल का है। इस मंदिर के अंदर आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। यह मंदिर आयताकार है और मंदिर के ऊपर गुंबद बने हैं। इस मंदिर के अंदर दोस्तों आपको कोई भी मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं
चुका है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कालिंजर की सबसे खास जगह के पास, जिसे मृगधारा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, मृगधारा। मृगधारा का पानी इसी कोटि तीर्थ के पहाड़ी के अंदर से पानी जाता है और यह जल पूरी तरह से स्वच्छ रहता है और इस किले के अंदर जितने भी पर्यटक आते हैं सभी इसका जल पीते हैं। मृगधारा जल के अंदर 7 मृग उत्कृष्ट हैं, यानी कि दोस्तों इसके अंदर 7 हिरण पत्थर के ऊपर बने हैं। माना जाता है यह 7 हिरण कुशिक के 7 पुत्रों के प्रतीक हैं। कुशिक के दुराचरण के कारण महर्षि गर्ग ने श्राप दे दिया था और वे इस शराब मुक्त स्थान पे रहने लगे। वे शराब मुक्त हो गए। दोस्तों इस किले के अंदर ऐसे कई रहस्यमय जगह हैं जिसके बारे में अभी पूरी तरह से किसी को नहीं पता है। इस कालिंजर किले के अंदर मानो एक राजा का पूरा शहर बसा है। यह कालिंजर का किला अपराजेय किला है, यानी कि इस किला को कोई यात्री जीत नहीं पाया है। दोस्तों इस किले में अगर आप आना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं मेरे इस नंबर पे फोन करके। तो आपको कालिंजर का किला कैसा लगा कमेंट में हमें एक बार जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत। इस किले का खाली हाथ ही वापस लौटे, वो किला है कालिंजर का किला। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद की सीमा में आता है। विंध्य पर्वत की 900 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है कालिंजर का किला। ये किला अपने अंदर कई खासियतें समेटे रहा है। बौद्ध साहित्य में भी किया गया है। भगवान बुद्ध की यात्रा वृत्तांत में इस किले का जिक्र है। ये ऐसा किला है जिसने देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक दौर को बदलते हुए देखा है। यही वजह है कि कई इतिहासकारों को इसमें बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रही है। आज हम देखने जा रहे हैं कालिंजर का किला। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और उन्हीं मंदिर में एक महाराज जी रहते हैं। उन्हीं के साथ ये हम पूरा फोर्ट घूमेंगे और कुछ जानकारी इस किले की उन महाराज के द्वारा हमको आगे की वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले फोर्ट के मेन अट्रैक्शन यानी नीलकंठ मंदिर पर हम आ गए हैं। नीलकंठ मंदिर पर आने के लिए आपको काफी सारी सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। ये काफी नीचे बना हुआ है और बताया जाता है कि पूरा किला लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। हालांकि अभी काफी टूट फूट हो गई है तो आपको बहुत ज्यादा चीजें देखने के लिए नहीं मिलेगी। माना जाता है कि इस मंदिर को चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। ये मंदिर किले के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मंदिर को जाने के लिए 2 द्वारों से होकर गुजरना पड़ता है। नीलकंठ मंदिर के अंदर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। ये शिवलिंग नीले पत्थर का है। मंदिर के पास ही जल का एक प्राकृतिक स्रोत है जो कभी सूखता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग है उससे हर समय पानी निकलता रहता है। किले में काल भैरव, गणेश और हनुमान जी की प्रतिमाएं पत्थर पर उकेरी गई है। मंदिर में 18 भुजा वाले विशालकाय प्रतिमा के अलावा रखा शिवलिंग नीले पत्थर का है। नीलकंठ मंदिर में जाने से पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर बाहर पोल लगाए हुए हैं और इन पोल के ऊपर इतना ज्यादा बारीकी से वर्क किया गया है जो एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये काम हजारों साल पुराना है। उस समय ना तो कोई मशीनरी थी और ना ही कोई ऐसे टूल थे कि जिससे इस तरह के पोल को बनाया जा सके और उनके ऊपर इतनी अच्छी कारीगरी की जा सके। उस समय में बहुत सारी जनरेशन लग जाती थी, तब जाके इस तरीके के मंदिर तैयार होते थे। मंदिर की दीवारों पर बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हुई है और इन प्रतिमाओं को यदि आप देखेंगे तो इतनी सटीकता से इनको
होती थी। अभी हम मंदिर